सुप्रभात विद्यार्थियों, मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। मेरे आज के व्याख्यान का विषय है कगार की आग, जो कि बीए द्वितीय सेमेस्टर में कोर मेजर पेपर में है। कगार की आग उपन्यास सन 1975 में प्रकाशित हुआ और इसके जो उपन्यासकार हैं वे हिमांशु जोशी हैं। कगार की आग एक आंचलिक उपन्यास है और इस उपन्यास के माध्यम से जोशी जी ने पहाड़ी अंचल की उन विभिन्न समस्याओं को चित्रित किया है जो कि आज भी वहां पर विद्यमान हैं। इस उपन्यास के मूल में एक स्त्री है, एक नायिका है जिसका नाम है गोमती। गोमती के चरित्र में विभिन्न विशेषताएं विद्यमान हैं। पूरे उपन्यास में वह संघर्षों से लड़ती है, संघर्षों को झेलती है, किंतु उसकी जो जिजीविषा है वह उसे और अधिक सबलता प्रदान करती है। ये उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके मूल में गोमती है और उपन्यास की जो कथा है वह गोमती के ही इर्द गिर्द घूमती है और इस उपन्यास में गोमती के जीवन संघर्षों को ही एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गोमती के अतिरिक्त इस उपन्यास में कुछ अन्य आंचलिक पात्र हैं, जिनमें नायक है पिरमा जो गोमती के पति हैं, नायिका स्वयं गोमती है और जो खलनायक की भूमिका में है इस उपन्यास में वह उसके कक्या ससुर कलिया और कक्या ससुर का बेटा तेजवा उर्फ तेजराम। और कुछ ऐसे पात्र हैं जो समाज की बुराइयों का विरोध करते हैं। उनमें खिमूराम, गोमती का देवर देवराज और स्वयं गोमती। उपन्यास में जोशी जी ने गोमती के माध्यम से न केवल उपन्यास की पात्र वरन संपूर्ण शोषित तथा विवश नारी का प्रतिनिधित्व करने वाली गोमती को चित्रित किया है। स्वाभिमान से भरी गोमती अपने जीवन में अनेक संघर्षों से जूझती है, फिर भी वह अपने कर्म पथ से हार नहीं मानती। उसकी जिजीविषा उसे और अधिक सबलता प्रदान करती है। उसके चरित्र में कुछ प्रमुख विशेषताएं विद्यमान हैं, जिनका अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। पहली विशेषता है गोमती के चरित्र में रूपवती नारी। गोमती पहाड़ी अंचल की एक रूपवती नारी है। वह असहाय है, किंतु उसका अपूर्व सौंदर्य सभी को प्रिय होता है। इस रूप के कारण ही उसे अनेक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। वह स्वयं भी कहती है कि यही रूप उसके लिए अभिशाप बन गया है और जानलेवा। किंतु कुछ इसके कारण मैंने बहुत कुछ झेला है और लगता है कि अभी बहुत कुछ झेलना बाकी है। दूसरी विशेषता है गोमती में दया एवं करुणा। गोमती का स्वभाव बहुत भोला है। उसके हृदय में अपार करुणा और दया है। वह खुशाल के साथ शौक से शादी नहीं करती, बल्कि कर्जा उतारने के लिए शादी करती है। अपने पति पिरमा और बच्चे से उसे अपार स्नेह है। वह दहेज सुख के लिए खुशाल से शादी नहीं करती। कहानीकार हिमांशु जोशी एक जगह पर उपन्यास में लिखते भी हैं कि उसे इच्छा होती तो यह किसी के भी घर में बैठकर उसे मिल जाता। देह केवल 2 रोटियां कमाने के लिए नहीं है। पर यह सब गोमती ने कब चाहा था। तो इस प्रकार गोमती में दया और करुणा का भाव भी विद्यमान है। अगली विशेषता है एकनिष्ठ प्रेमिका। भले ही गोमती का विवाह 3 पुरुषों से हुआ हो, क्योंकि पहला विवाह गोमती का 12 वर्ष की आयु में हो जाता है, जब उसे विवाह जैसी संस्था या विवाह की कोई अवधारणा उसे मालूम नहीं होती। फिर भी वह खुशी खुशी विवाह कर लेती है। किंतु जब वह होश संभालती है और पिरमा से उसका विवाह होता है, तो वह मात्र पिरमा के लिए ही समर्पित रहती है और उसी से एकनिष्ठ प्रेम करती है। अगली विशेषता है स्वाभिमानी।
गोमती की बदकिस्मती रही कि वह 3 शादियां करती है और देखा जाए तो तीनों ही पतियों से वह किसी न किसी रूप में शोषित रही है। लाचारीवश वह हर पुरुष की हवस का शिकार होती है, लेकिन स्वाभिमान को वह फिर भी गिरने नहीं देती। भाबर क्षेत्र में जाकर लाला 53 के फार्म हाउस पर भी वह काम करती है। 53 लाला उसके सम्मुख शर्त रखता है और उस शर्त के एवज में वह उसे 400 रुपये कमाई देने के लिए राजी होता है। गोमती खुशाल का कर्जा उतारने के लिए उसकी शर्त स्वीकार कर लेती है और अंत में 400 रुपये कमाने के बाद वह खुशाल राम के पास पहुंचती है और कहती है कि मेरी सदगति हो गई, पर तुम्हारी कैसे होगी, इसलिए आई हूं आज। धरी भरने की रकम चुकाए बिना तूने मुझे अपने बेटे से मिलने के लिए नहीं जाने दिया, लेकिन रुपये पूरे 20 बीसी हैं। तो इस प्रकार इस संवाद से पता चलता है कि गोमती विवश भले ही है, किंतु उसमें स्वाभिमान जिंदा है। अगली विशेषता है शोषण के विरुद्ध विद्रोह। गोमती का संपूर्ण जीवन उपन्यास में हम देखते हैं विरोध और संघर्षों से भरा हुआ है। समाज तथा परिवार दोनों के ही द्वारा उसे शोषण का शिकार होना पड़ता है और हर जगह पर वह प्रतिरोध और विरोध करती ही नजर आती है, चाहे वह पुलिस अधिकारियों के सम्मुख हो या फिर जंगल में पत्रोल। एक बार पत्रोल जंगल में उसके साथ अमानवीय व्यवहार करना चाहता है, तब गोमती साहस का परिचय देते हुए उसे हंसिया दिखाकर वहां से भगा देती है। तो इससे पता चलता है कि वह शोषण के विरुद्ध विद्रोह और प्रतिकार करती है। अगली विशेषता है परिश्रमी तथा मेहनती। गोमती बहुत मेहनती और परिश्रमी महिला है, क्योंकि जब खुशाल राम उसे 20 बीसी देकर के उसके ककिया ससुर से खरीद लेता है, तब वह भाबर में जाकर के धरी की रकम भरने के लिए 53 लाला के फार्म हाउस पर काम करती है। और जब 1 वर्ष बाद उसके गांव के लोग वापस लौटते हैं, तो वह यह सोचकर रुक जाती है कि यदि मैंने पूरे पैसे नहीं भरे तो खुशाल राम उसे उसके बच्चों से मिलने नहीं देगा, इसलिए वह वहां पर रुक जाती है और जब तक वह 20 बीसी नहीं कमा लेती तब तक वापस नहीं आती। तो इस प्रकार गोमती के व्यक्तित्व में मेहनत और परिश्रमी गुण भी विद्यमान है। अगली विशेषता है भोली तथा अशिक्षित। पहाड़ी युवती होने के कारण गोमती सहज और सरल व्यक्तित्व की है, किंतु वह पढ़ी लिखी नहीं है। अशिक्षित होने के कारण भी उसे अनेक स्थान पर बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जब पिरमा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, तब गोमती का देवर फौज से घर आता है और वह उससे पूछता है कि दादा की का इलाज क्यों नहीं किया गया। दादा मतलब बड़ा भाई। दादा का इलाज क्यों नहीं किया गया। तब गोमती कहती है कि कई बार इलाज करवाया है घोड़िया डॉक्टर से। वह यह नहीं जानती थी कि घोड़िया डॉक्टर पशुओं का डॉक्टर है, न कि आदमियों का। तो इससे पता चलता है कि वह सहज सरल भोली होने के साथ साथ अशिक्षित भी है। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उपन्यास नायिका गोमती जीवन भर यंत्रणाओं और शोषण का शिकार होती है। समाज का हर पुरुष उसे अपनी वासना भरी निगाहों से देखता है और उसे पाने की लालसा करता है। इसका कारण है उसका गरीब, लाचार और निम्न जाति का होना। गोमती सबसे पहले अपने घर के पुरुषों द्वारा ही शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार होती हैं, किंतु वह इन विषम परिस्थितियों से डिगती नहीं बल्कि आक्रामक रूप से प्रतिरोध भी करती है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।